मैथ के सेशन में आज फिर से हम जो कि चैप्टर हीरोन्स का फार्मूला चैप्टर से जो शुरू किया गया है उसमें आज हम फिर एक क्वेश्चन आज का दूसरा क्वेश्चन यानी आज का पहला क्वेश्चन और एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन दिया है कि भुजा 4a के समबाहु त्रिभुज भुजा की माप दिया है 4a समबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो कि भुजा की माप दिया है और अर्ध परिमाप भुजा बराबर दिया है 4a, तो समबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर होता है, यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है कि तीनों भुजाओं का योग a प्लस बी प्लस सी बटा 2, अर्थात समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो ऐसे में समबाहु त्रिभुज यानी तीनों भुजाएं 4a होंगी। तो समबाहु त्रिभुज के परिमाप यदि हमको निकालना है तो लिखेंगे कि 4a प्लस 4a प्लस 4a होल का अपान 2, तो ये हो जाएगा 12a अपान 2, तो 12 से काटेंगे ये हो जाएगा 6a। तो समबाहु त्रिभुज का यदि परिमाप की बात करें तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो कि दिया है कि समबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप और क्षेत्रफल बताइए। समबाहु त्रिभुज का फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट 3/2 भुजा का स्क्वायर। तो यहां रखेंगे अंडर रूट 3/2 मल्टीप्लाई 4a का होल स्क्वायर। फार्मूला होता है कि अंडर रूट 3 अपान 4 भुजा का स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे अंडर रूट 3 अपान में 4 मल्टीप्लाई 4a का स्क्वायर। तो ये होगा अंडर रूट 3 अपान 4 मल्टीप्लाई 16a स्क्वायर। 4 से काटेंगे 4 टाइम में, तो ये होगा, इसको लिख सकते हैं जब अंडर रूट 3 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 अंडर रूट 3 a स्क्वायर वर्ग इकाई। ये उसका परिमाप हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो कि दिया है कि यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार b तथा प्रत्येक भुजा बराबर हो, प्रत्येक बराबर भुजा a है, तो इसका अर्ध परिमाप ज्ञात कीजिए। दिया है कि समद्विबाहु त्रिभुज का आधार बराबर b, दोनों बराबर भुजाएं
ए। तो ज्ञात करना है समद्विबाह त्रिभुज का अर्ध परिमाप ए प्लस बी बटा 2। जैसा कि यदि इसे हम फिगर के माध्यम से देखें तो दिया है कि आधार बी और दोनों बराबर भुजाएं ए। यदि किसी समद्विबाह त्रिभुज का आधार बी प्रत्येक बराबर भुजाएं ए तो इसका अर्ध परिमाप ज्ञात कीजिए। तो अर्ध परिमाप बराबर हो जाएगा 2a प्लस बी बटा 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दिया है कि एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः, तो भुजाओं की लंबाई क्रमशः दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर 15 8 मीटर 15 मीटर और 17 मीटर। 8 मीटर 15 मीटर 17 मीटर। तो क्वेश्चन में पूछा है कि तब इसका क्षेत्रफल व सबसे छोटे शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी 8 प्लस 15 प्लस 17 मीटर बटा में 2। 7 5 12 12 8 20 20 के 0 1 1 2 और 2 4। 2 से भाग लगाएंगे यानी 20 मीटर। इसका अर्ध परिमाप होगा हीरोन फार्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो यहाँ एस का वैल्यू 20 है। 20 20 माइनस 8 20 माइनस 15 20 माइनस 17 घटाएंगे अंडर रूट में 20 गुणे 12 गुणे 5 गुणे 3 से जब आगे बढ़ाया जाएगा तो बनेगा अंडर रूट में 3 5 15 15 में 20 का गुणा होगा 15 दूनी 30 300 300 में 12 का गुणा होगा 12 3 36 3600। इसका यदि हम वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से तो 6 6 का 36 कट गया। फिर 0 उतारेंगे यहाँ 0 बढ़ाएंगे। इस प्रकार से यह होगा 60 मीटर स्क्वायर। उसके बाद इसमें दिया है कि सबसे छोटे शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटे शीर्षलंब की यदि लंबाई ज्ञात करना हो तो उसके लिए हमें
फिर से अर्थात एक फिगर ड्रा किया जाए 8 मीटर 15 मीटर और 17 मीटर। तो सबसे छोटा शीर्षलंब जो कि बनेगा इसका नाम कुछ दे दिया जाता है। तो सबसे छोटे शीर्षलंब की यदि लंबाई हमें ज्ञात करनी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि 1/2 आधार गुणते ऊंचाई। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि BC आधार है 1/2 BC गुणे ऊंचाई AB। अब इसके बराबर जैसा कि हम लोग निकाले थे 60 मीटर स्क्वायर, तो यहां रखेंगे 1/2 गुणे 8 मीटर गुणे, तो ये AB का मान होगा। और AB का यदि हम आधा करते हैं यानी ऊंचाई का आधा कर दें, जैसा कि ये 15 मीटर है तो 15 मीटर का आधा यदि करें तो सबसे छोटे शीर्ष लंब की माप हो जाएगी 15/2 मीटर। ये होगा 7.5 मीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक चित्र दिया हुआ है कि छायांकित भाग के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। जैसा कि इसकी माप दिया है 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बड़े त्रिभुज का यदि लंब कर्ण दिया है तो आधार निकालेंगे, यानी इसका नाम दिया है A B C और D। तो लिखेंगे कि त्रिभुज AB AC B से आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, अंडर रूट में 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, जबकि 12 का होता है 144। 169 में से 140 घटाया जाए तो 9 में से 5 गया, 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, अंडर रूट में 25। इसका जब स्क्वायर निकाला जाएगा स्क्वायर रूट तो ये होगा 5 सेंटीमीटर। तो आधार 5 सेंटीमीटर हो गया। तो अब नीचे वाले त्रिभुज BCD में
पूछ रहा है कि छायांकित भाग का के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। तो लिखेंगे त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले इसका अर्ध परिमाप निकालते हैं। त्रिभुज BCD का अर्ध परिमाप बराबर 5 + 4 + 3 बटा में 2, 5 3 8, 8 4 12, 12 बटा 2 काटेंगे 6 सेंटीमीटर। अब हीरोज फार्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 6, 6 - 5, 6 - 4, 6 - 3 से घटाएंगे अंडर रूट में 6 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 3, सबका गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 6 6 का 36। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये होगा 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 3 36। इसको लिख सकते हैं, जब जोड़ा लगाएंगे तो ये बनेगा 2 गुणे 3। इसको लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्थात यदि देखें, जैसा कि आप चित्र देख पा रहे होंगे कि दो त्रिभुज बना हुआ है, एक में कर्ण और लंब दिया है तो दूसरे से, यानी पहले वाले त्रिभुज ABC से हम आधार निकालेंगे। तो आधार का फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा कि आधार बराबर होता है बड़ी भुजा का स्क्वायर माइनस छोटी भुजा का स्क्वायर। यदि लंब निकालना है तो भी बड़ी भुजा के स्क्वायर में से छोटी भुजा के स्क्वायर को घटाएंगे तो कर्ण भी निकल जाएगा, लंब भी निकल जाता है। तो यहां से निकला हम लोग का 5 सेंटीमीटर आधार मिल गया। इसमें 2 भुजाएं ज्ञात थी, तीसरी भुजा ज्ञात नहीं थी। जब तीसरी भुजा ज्ञात होगी तो उससे अर्ध परिमाप निकाला गया 5 + 4 + 3 बटा में 2। तो इन सबको जोड़ने पे 12, 12 को 2 से भाग लगाएंगे 6 सेंटीमीटर अर्ध परिमाप होगा। उसके बाद पूछ रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है तो हीरोज फार्मूला से यदि निकालेंगे तो 6 अर्ध परिमाप आया, 6 में से 5 घटाएंगे फिर गुणे 6 - 4, 6 - 3। तो घटाने के बाद हमारा बचा 6 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 3, सबका गुणा करने पे होगा अंडर रूट में 36, 36 का स्क्वायर रूट निकाला जाएगा तो होगा 6। तो इस तरह के छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और क्वेश्चन है इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन, और क्या है कि सालंग फिगर के माध्यम से दिया है कि चित्र इस तरह का कुछ चित्र है। ये दोनों साइड दिया है 24 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, अंदर से ये 12 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर और बेस दिया है 18 सेंटीमीटर। कह रहा है कि संलग्न चित्र में AC बराबर 30 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 18 सेंटीमीटर और OB बराबर, यहाँ O बिंदु दिया है ABC, OB बराबर 10 सेंटीमीटर, OC बराबर 12 सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जबकि इसमें दिया है
कि अंडर रूट 2 का मान लेना है 1.41। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप सबसे पहले इस पूरे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद त्रिभुज बीओसी का निकालेंगे। त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल में से बीओसी को जब घटाएंगे तो यह आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अर्थात बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल में से छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाने पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल आसानी से निकलेगा। तो इस बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो 24 + 30 + 18, इन दोनों को जोड़कर 30 2 से भाग देंगे, तीनों को जोड़कर। फिर छोटे त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना होगा तो 10 12 + 18 जोड़ के अर्ध परिमाप निकालेंगे। हीरोज फार्मूले से दोनों क्षेत्रफल को निकालेंगे और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो छायांकित भाग का अंतर, आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आज मैथ के सेशन में आज यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले सेशन में।